चलिए स्टॉक्स फटाफट के शो में अब वक्त हो चला है पावर प्ले सेगमेंट का, जहां वक्त है जानने का दमदार ट्रेडिंग पिक्स हमारे सभी एक्सपर्ट से। और अब स्वागत करना चाहेंगे कुणाल बोथरा और साथ ही नरेश मिरानी का भी। तो सबसे पहले कुणाल, आपसे ही समझते हैं, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। इतनी वॉलिटिलिटी के बाद भी मैं बायस बुलिश रखूंगा स्टॉक स्पेसिफिक, तो दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला बाय रहेगा आईसीआईसीआई प्रू पे। स्टॉक अपने लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रा कॉल सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रू में। टारगेट रख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रू में 545 का, स्टॉप लॉस 515 का रख सकते हैं। और सेकंड बलरामपुर चीनी जो एफएनओ बैन में है, बट अगर हम लास्ट 1 वीक की एक्शन प्राइस एक्शन देखें तो 420 425 के आसपास एक बहुत अहम सपोर्ट स्टॉक इस रेंज में ले रहा है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक पिकअप करे पॉजिटिव साइड पे। 450 का टारगेट रख सकते हैं बलरामपुर चीनी में, स्टॉप लॉस 415 का। ठीक है, तो बलरामपुर चीनी में 450 तक के लक्ष्य और आईसीआईसीआई प्रू में 545 के लक्ष्य के लिए ये आते हुई रिकमेंडेशन कुणाल जी की तरफ से। चले बढ़ते हैं आगे, नरेश जी को शामिल करते हैं। नरेश जी बताएं, आज आपकी नजर कहाँ है? थोड़ा डिफेंसिव रहूंगा। सेल पॉलीकैप रहेगा जो एक क्लासिकल टॉपिंग आउट फॉर्मेशन बना रहा है। पोस्ट रिजल्ट स्टॉक ने एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन और फॉलोअप भी दिया। स्टॉप लॉस होगा 5250, टारगेट होगा 5000 का। दूसरा बाय रहेगा सन फार्मा पर, जहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। स्टॉक 1170 के ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। 1140 पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा बाय का। स्टॉप लॉस होगा 1120, टारगेट होगा 1250। ओके, तो ये दो कॉल्स नरेश की तरफ से। पर मिथिलेश, अब आपसे जानना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। क्या आपने कुछ बाय का बायस बनाया है या अभी भी बिकवाली की राय देंगे? नहीं, डेफिनेटली मैं बाय के साथ जाना पसंद करूंगा। दो स्टॉक मेरे बाइंग के हैं। एशियन पेंट में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन एरिया बन चुका है। एशियन पेंट में मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा 3115 के आसपास। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग डेफिनेटली इसमें लॉन्ग चलेंगे। 3080 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और ऊपर में टारगेट 3180 से लेके 3200 ये दो टारगेट के लिए मैं प्लान करूंगा। थोड़ा सा 2-3 दिन का एक व्यू लेके मैं स्टॉक के ऊपर चल रहा हूँ। कंडीशनल ट्रेड होगा, ब्रेकआउट के ऊपर ही लेना है। दूसरा जो काउंटर होगा वो मेरा होगा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर काफी कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 427 428 ये लेवल को मार्केट क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 455 460 के आसपास हम लोग मेंटेन करेंगे। 428 रुपए के ऊपर ही लेना है और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 422 रुपए का, मतलब 6 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 20 से लेके 25 रुपए का हम लोग टारगेट के लिए प्लान। ठीक है, तो ये आपको लक्ष्य मिलते हुए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आदित्य जी को भी शामिल करते हैं। आदित्य जी, आप बताइए आपकी नजर कहाँ है? देखिए, मेरी नजर बैंकिंग स्टॉक्स पे है। क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। दो स्टॉक जो बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज है अब एक वैल्यू जोन में आ चुके हैं, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो सबसे बड़ी बैंकिंग स्टॉक के साथ मैं जाना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक, जिसे 1524 में बाय किया जा सकता है। 1490 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1570 और 1420 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक कोटक बैंक, बहुत टाइम से करेक्शन में था पर अब एक बाइंग ट्रैक्शन दिख रहा है, अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव है। तो कोटक बैंक में 1762 में खरीदेंगे। 1722 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1810 से 1850। ओके, तो ये ढेर सारी ट्रेडिंग रणनीतियाँ हमारे सभी दर्शकों के लिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस बीच अगर कुछ नतीजों पे फोकस करें तो हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, जहां इस बार कंपनी की जो आय है वो साल दर साल करीब 18.5% बढ़ती हुई दिखी है। और साथ ही कंपनी के अगर अन्य नतीजों की बात करें तो वो इतना जो पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो घटता हुआ दिखा है, करीब 2680 करोड़ से घटकर अब 1730 करोड़ पे आ गया है। वहीं मार्जिन्स में भी डिक्लाइन है, 53% से घटकर अब 46% पे कंपनी के मार्जिन्स देखने को मिले हैं। और साथ ही इबिडा में भी साल दर साल लगभग 30% की गिरावट है। तो हिंदुस्तान जिंक के नतीजे कमज़ोर साइड पे आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं और स्टॉक में भी हम अभी गिरावट देख रहे हैं। कुणाल, पर आपसे जाते जाते एक बार मार्केट्स पे नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। निफ्टी अभी भी अपने आप को लाल निशान में होल्ड कर रहा है। क्या सेकेंड हाफ में और रिकवरी की उम्मीद की जाए?
तो एक्चुअली सृष्टि जो मार्केट का सेंटिमेंट है ये भले ही आज नेगेटिव ज़्यादा हुआ है बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक आज काफ़ी स्टॉक्स में जो न्यूज़ स्पेसिफिक भी थे उनमें सेलिंग हमने बहुत अग्रेसिवली देखी आईजीएल जैसे स्टॉक्स में, बट इंक्रीमेंटल डैमेज निफ्टी में नहीं हो रहा है। जैसे कि लास्ट 3 दिन में 4 दिन में हमने ऑलरेडी देखा था कि निफ्टी कुछ 300-350 पॉइंट रिट्रेस कर चुका था 19,800-850 के आसपास से। आज भी हम देख रहे हैं कि कल की हाई के बाद में हाँ आज इंडेक्स का डाउनटिक ज़्यादा है, बट कल के लोज के मुकाबले अगर हम देखें तो 20-30 पॉइंट्स का एक नया लो बनाया है निफ्टी में। तो ये इंक्रीमेंटल करेक्शन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इंटरडे करेक्शन ऑफकोर्स सिवियरिटी ज़्यादा लगती है। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी अच्छी आई है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक में बहुत अच्छी रिकवरी आई है। तो मेरा मानना है कि अगर इंडेक्स की कैपेसिटी होती है कि जब वो इन करेक्शंस को एब्जॉर्ब कर सके तब हम कहते हैं कि मार्केट में बेरिश नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, ये है नजरिया बाजार पर कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल जी इस खास विश्लेषण के लिए।